नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। देवरिया में भाजपा नेता पर हमले से सनसनी फैल गई है। घटना देर रात की है जब बदमाशों ने भाजपा नेता को गोलियों से भून दिया और फरार हो गए, जिसके बाद हालत नाजुक देखते हुए भाजपा नेता को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राम हरख पासवान को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। पुलिस की माने तो पड़ोसी ने हमला किया है, लेकिन एक के बाद एक होते ऐसे हमलों के बाद सवाल कानून व्यवस्था पर है। देवरिया से ये ताजा मामला सामने आया है। कल देर रात का ये मामला है जब भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई। गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिए गए। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने, दोनों तस्वीरें आपको प्रदेश का हाल बता देंगी। देवरिया में भाजपा नेता पर हमला किया गया तो बागपत में भी भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। हालांकि उसके आरोपी जरूर पुलिस ने पकड़ लिए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर एक के बाद एक होते हमले कई सवाल खड़े करते हैं और जनप्रतिनिधियों की पुलिस से नाराजगी भी आए दिन सामने आ रही है, चाहे वो अलीगढ़ हो, बागपत हो और अब देवरिया में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। इस गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। भाजपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि पड़ोसी ने ही भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, लेकिन इस पूरी वारदात में भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और उनको फिलहाल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। हालत नाजुक है, इलाज उनका जारी है। लेकिन बीते कई दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वारदात सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल जरूर कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आम जनता तो आम जनता, यहाँ तो जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं। वो भी भाजपा के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। बागपत में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी और कड़ी नाराजगी वहां पर भी जनप्रतिनिधियों ने जताई थी। और अब देवरिया में ताजा मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता को 3 गोलियां मारी गई हैं अज्ञात बदमाशों द्वारा। तो ना भाजपा नेता सुरक्षित हैं, ना ही आम इंसान, जिसके बाद यूपी पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो पुलिस चारों तरफ से घेरी जाने लगी। हालात ये हो गए कि सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की भी फजीहत होने लगी, लेकिन अभी भी सवाल बाकी हैं। बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या ने एक बार फिर पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालात इस कदर खराब होने लगे कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर खुद सरकार घिरने लगी। अपनी ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या के बाद जब सरकार की फजीहत होने लगी, तो खुद मुख्यमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर मामले के खुलासे के आदेश दिए गए और पुलिस ने भी इन आदेशों को सअक्षरश पालन कर डाला। संजय खोखर की हत्या के बाद उनके बेटे और परिजनों ने हत्या के पीछे कई नामों का खुलासा किया, जिनसे पिछले 1 साल से लगातार रंजिश की बात कही गई थी। मृतक संजय खोखर के बेटे मनीष ने नितिन धनखड़, मयंक डालर, विनीत, अंकुश शर्मा और एक अज्ञात युवक के खिलाफ थाना छपरौली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर रोजाना की तरफ मॉर्निंग वॉक पे आए थे, तो आज सवेरे कुछ लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। हम लोग यहाँ मौके पर हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में रिंसन मामला प्रकाश में आया है। टीमें लगा दी गई हैं, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्द ही मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। खोखर पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना छपरौली पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 नामजद तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों मयंक और अंकुश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त मयंक के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। घटना की विवेचना की जा रही है। घटना में संलिप्त 6 अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मामले की तफ्तीश में जुटी छपरौली थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी अंकुश शर्मा और मयंक डॉलर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक असलहा भी बरामद किया और तय आरोपों के मुताबिक उन पर चार्ज भी 2 साल पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या के लगाए गए। का समाज में आक्रोश है कि उनकी हत्या भी गलत हुई, वे ठीक आदमी तो नहीं होनी चाहिए थी, और ये नामजदगी बिल्कुल झूठी हुई, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। सत्य बात खुलनी चाहिए, ये शासन के हाथ में है। जिस सही मुझे पता ही तो नहीं, जो सही का पता चल जाता तो मेरे बेटे का नाम क्यों लेते। मेरा बेटा खेत में गया था, बिल्कुल ठीक ठाक खेत में था। हमने लड़की थी यहाँ मेरे वाली, उसने फोन कर दिया कि भाई सामान लेता है, ये मनता है छपरौली था। ये जो गाड़ी लेकर होंगे को लिकड़ा, वहाँ पहले अध्यक्ष के खड़े थे, उनके पैर आगे कोई गाड़ी जाती गई है। उन्होंने के बार कितने आदमी वहाँ वीडियो बन रही, वीडियो देख लो आप, वीडियो भी बन रही है उसकी तो सारी। मेरी कोई कार्रवाई सुनाई कहीं नहीं हुई। लेकिन पुलिस के खुलासे के तरीके और खुलासे की जानकारी ने सवाल खड़े कर दिए। साथ ही सवाल पकड़े गए आरोपियों के परिजन भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जहां पुलिस छोटी मोटी वारदातों के खुलासे के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालती है, वहीं इतने बड़े मामले में 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद भी पुलिस ने किसी को जानकारी नहीं दी, बल्कि जिले के मीडिया ग्रुप में खुद ही आरोपियों का वीडियो बनाकर वायरल किया और एसपी साहब ने अपना बयान भी खुद ही रिकॉर्ड कर ग्रुप में भेजा। मृतक संजय खोखर के बेटे अक्षय के मुताबिक कि उसे इन युवकों की तरफ से सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उनके पिता संजय खोखर को भी खतरा बना हुआ था, जिसके चलते ही वो पिछले काफी समय से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके पिता को सुरक्षा नहीं दी गई। इन आरोपों के बीच हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा नितिन धनखड़ का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है और उसका कहना है कि संजय खोखर की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। 2 साल से पापा ने मतलब बोले थे कि सुरक्षा चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाई उन्हें कहीं भी। अधिकारी से ऊपर तक लखनऊ तक गए थे, वो डीजीपी वगैरह तक, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी थी, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाई। जहां एक तरफ संजय हत्याकांड के मुख्य आरोपी का ये वीडियो सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विधायक योगेश धामा का कहना है कि नितिन धनखड़ की क्रिमिनल हिस्ट्री उसके गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत है और वो पश्चिम के सबसे बड़े गैंग का हिस्सा भी है। तो सब चीजों से रिलेटेड है ना, ये तो सब खनन से भी रिलेटेड है। अब जो लड़का जिसका नाम दर्ज रिपोर्ट हुई है, नितिन जो है, नितिन क्या नाम है उसका, छपरौली से ही है, नितिन धनखड़। तो ये सब जो ये पहले सचिन मर्डर में गया, उसके साथ इनका सब उठना बैठना था। और सचिन और रोबिन किसके लिए काम करते हैं वो सब पता है, वो सुनील लाठी के लिए काम करते हैं, तो सारा ग्रुप तो वही है ना सभी। संजय हत्याकांड का पुलिस भले ही खुलासा कर मुख्यमंत्री की नजर में गुड वर्क कर चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर उठ रहे सवाल पुलिस की मंशा और नियत दोनों को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है। पुलिस के अधिकारियों को न केवल इस खुलासे के पीछे की सही मंशा को सामने लाना चाहिए, बल्कि उठ रहे सवालों के भी सामने आकर जवाब देने चाहिए। बागपत से राजीव पंडित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अगली बड़ी खबर बागपत से ही है। ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस में शिकायत कर अपनी जान को खतरा बताया है। सुनील राठी के इशारे पर धमकी का आरोप लगाया है। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की पहले ही हत्या हो चुकी है, जिसकी पूरी डिटेल अभी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाई। हालांकि उस मामले में 2 आरोपी जरूर पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन एक और ये मामला बागपत से ही सामने आ रहा है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है ब्लॉक प्रमुख की तरफ से। अपनी जान को खतरा उन्होंने बताया है और ये भी बताया है कि सुनील राठी के इशारे पर धमकी दी गई है ब्लॉक प्रमुख को। तो बागपत से एक और नया मामला सामने आ रहा है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली है और इसकी शिकायत ब्लॉक प्रमुख ने फिलहाल पुलिस में दर्ज करवा दी है। आरोप सुनील राठी पर लग रहा है। सुनील राठी पर ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है कि उसके इशारे पर ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दी गई है।
उधर अगली खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मियों ने युवकों पर थप्पड़ बरसाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पुलिस की ये दादागिरी है। आप देखिए, 2 पुलिसकर्मी आपको खाकी वर्दी में नजर आ रहे होंगे, जो 2 युवकों को लेकर जा रहे हैं और इन पर थप्पड़ों की बौछार भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किस बात को लेकर सरेराह ये हंगामा हो रहा है। ऐसी क्या बात हो गई जो पुलिस इतनी नाराज हो गई, ये दोनों पुलिसकर्मी इतने नाराज हो गए कि सड़क पर ही इन दोनों युवकों पर पत्थर बरसाए गए और इन्हें खींचकर ले जाया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है, क्योंकि सरेराह पिटाई की जा रही है। दोनों युवकों की 2 पुलिसकर्मी हैं, एक ने दोनों को पकड़ा है और एक पीछे से थप्पड़ों की बौछार कर रहा है। उधर आगरा में भी युवक के साथ बेदर्दी की तस्वीर सामने आई है। यहां परिवार के लोगों ने ही युवक को जंजीर से बांधा हुआ है। यहां तक कि बेड़ियों से पैर ही नहीं बांधे, बल्कि ताला भी लगा दिया है। परिजनों की माने तो युवक की हरकतों से तंग आकर उसे बेड़ियों से जकड़ा गया है। अब इस युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवक का ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। दरअसल जंजीर से इस युवक को बांधा गया है। परिजनों ने ही अपने बेटे पर ये सितम किया है। हालांकि परिजनों का ये कहना है कि बेटे की हरकतों से तंग आकर उन्हें एक कदम उठाना पड़ा है और अपने बेटे को जंजीरों से बांधा गया है। ढूंढने चले जाता है। अच्छा, कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है, इसलिए भाई हमेशा बहनों की हिफाजत की कसम लेता है और बहनें भी ताउम्र भाइयों के लिए दुआ मांगती हैं। लेकिन ये तमाम बातें भी उस वक्त गलत साबित हो जाती हैं जब इस रिश्ते में अहम आ जाता है, और जब कभी ऐसा होता है तो अंजाम खौफ की शक्ल में ही सामने आता है। हैं? भैया ने और कौन उनके साथ? कोई ना कर अपने को और मैं इनके नाम से आ रहा हूँ कि लाख मैं ये लड़की बेसुधी की हालत में लोगों को गन्ने के खेत में मिली है। इसके यहाँ होने की शायद ही किसी को भनक लगती अगर इलाके के कुछ कुत्ते शोर न मचाते, क्योंकि गन्नों के बीच किसी इंसान के पड़े होने के बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। जानवरों के शोर के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो लड़की खून से लथपथ बेसुध थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। इस लड़की के ये हालात करने वाले ने तो अपनी तरफ से इसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके दामन में अभी जिंदगी बाकी थी। होश आ जाने पर लोगों ने इस लड़की के बारे में जानकारी की और इसकी हालत के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए इस लड़की का जवाब सुनने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जिसके कंधों पर हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वही इस लड़की का गुनहगार था। हैं? भैया ने और कौन उनके साथ? कोई ना कर अपने को और मैं इनके नाम से आ रहा हूँ कि लाख मैं इस लड़की की जुबान बेहद लड़खड़ा रही थी, लेकिन अपने गुनहगार का नाम साफ तौर पर बता रही थी, क्योंकि इसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद इसका वो भाई है जिसके होने पर इसे कभी सुरक्षा का एहसास होता था, वही भाई जिसके लिए हर रोज ये लाखों दुआएं मांगती थी। लड़की की बॉडी जो है हमें खेत में मिली थी, सूचना पर भोजीपुरा थाने की टीम पुलिस गई थी, उसको ले आए। उसकी सांसें चल रही थी, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। उसने हॉस्पिटल में अपना बयान दिया कि मेरा गला मेरे भाई ने ही काटा है। बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और रिश्तों को शर्मसार करता ये मामला बरेली जिले से सामने आया है। यहाँ के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में जब लोगों ने खेतों में गर्दन रेत कर फेंकी गई लड़की को देखा तो मानो सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन लोगों ने राहत भरी सांस तब ली जब लड़की को जिंदा पाया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहद गंभीर हालातों में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां
पर जब लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपी भाई इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। ये वही शख्स है जिसके सिर पर अपनी ही बहन का कत्ल करने की कोशिश करने का आरोप है। क्योंकि ये घर से भाग गई थी, मैंने 3 जगह इसका रिश्ता भी लगाया, इसने मना कर दिया। अगर इसकी पसंद में कोई लड़का था तो कम से कम बोलती तो घर में किसी को भी बता सकती थी। मजबूरी में आके ये काम किया है। पुलिस के मुताबिक इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि जहां इसका भाई इसकी शादी करना चाहता था वो रिश्ता बहन को मंजूर नहीं था और उसने अपनी मर्जी घर वालों के सामने जता दी थी। इसके बाद परिवार का कुछ ऐसा दबाव शुरू हुआ कि पीड़िता कुछ दिन पहले घर से भाग निकली। बहन की मर्जी की अनदेखी करने वाले को उसका घर से चले जाना नागवार गुजरा और मशक्कत के बाद जब बहन मिली तो भाई का खून खौल उठा और उसने चाकू से गला रेत कर बहन की इस गुस्ताखी का सबक देना चाहा। लेकिन कहते हैं कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। उसके भाई को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसके भाई को पकड़ लाने पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसकी बहन, वो अपनी बहन से बहुत दुखी हो चुका था। इस वजह से उसको ले जा करके गन्ने खेत में से गला काट कर अधगुला मरा हुआ छोड़ करके आया था। वो किसी लड़के से शादी ब्याह तय किया था इन लोगों ने और वो उससे असंतुष्ट थी तो घर से भाग हो गई थी, तो फिर उसको किसी तरह ये लोग ले आए थे। आरोपी भाई अब पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए की कानून से सजा पाएगा। लेकिन इस वारदात ने उन परिवारों पर सवाल जरूर उठा दिए हैं जिनके घरों में आज भी बेटियां सिर्फ बेड़ियां हैं, हाथों के फूल नहीं। जबकि हमारे देश का कानून बेटे और बेटी को समान अधिकार देता है। बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, बेंगलुरु हिंसा पर मेरठ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरठ के शाहबेज रिजवी का विवादित बयान सामने आया है। विधायक के भतीजे पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। इनाम रखने वाले शाहबेज की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कर्नाटक में विधायक के भतीजे पर यह इनाम रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में अब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में जिस तरीके से हिंसा भड़की, अब उसकी आंच मेरठ में भी नजर आ रही है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश मेरठ में की जा रही है। शाहबेज रिजवी का विवादित बयान सामने आया है। विधायक के भतीजे पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। इनाम रखने वाले शाहबेज की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कर्नाटक में विधायक के भतीजे पर यह इनाम रखा है। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद वैसे ही मेरठ संवेदनशील बना हुआ है और वहां पर लगातार पुलिस की नजर है तमाम संदिग्ध लोगों पर। लेकिन बेंगलुरु हिंसा के बाद अब मेरठ में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है और शाहबेज रिजवी नाम के शख्स ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए विवादित बयान दिया है। हमीरपुर हादसे का जिला बनता जा रहा है। यहां बेशक हाईवे बन गए हैं, लेकिन इन हाईवे पर गिट्टी और मोरंग लदे ट्रक यमदूत बनकर चलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे एक हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जब हंगामा किया तो एक बार फिर खूनी हाईवे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। ये हंगामा व्यवस्था के खिलाफ है। ये गुस्सा अपनों को खोने का है। यह आक्रोश उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ है जो ड्यूटी पर तैनात रहने की जगह अपनी जेबें गर्म करने में मशगूल रहते हैं। इसलिए इन ग्रामीणों की नाराजगी पुलिस के खिलाफ है। लापरवाही की वजह से अपनों को खोने का दर्द कब आक्रोश में बदल गया, कोई नहीं जान पाया। बीच सड़क पर लाश रखकर इन लोगों ने पुलिस की अव्यवस्था का जमकर जुलूस निकाला। हंगामा इस कदर बढ़ा कि कई घंटे तक हाईवे जाम रहा। हमारी बहू हारे जा रही थी, कलेवा लेके ठेला वालों मथेल के थे लोग,
यही वजह से कर दिया कि काका मालिक को बुलाओ जा जब गाड़ी उठी। कितने बच्चे हैं इनके? उनकी 3 बिटिया एक लड़का है, छोटे छोटे हैं, बता दें छोटे छोटे बच्चा हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर जिले से सामने आई हैं, जहां रोड क्रॉस कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हादसे से गुस्साए लोगों ने करीब 25 किलोमीटर तक आरोपी ड्राइवर का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद घटना स्थल पर लाया गया, जहां उसकी गुस्साए लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान ही पुलिस के कुछ सिपाही आरोपी ड्राइवर को छुड़ाने के लिए पहुंच गए। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों ने लाश को बीच हाईवे पर रखकर जाम लगाया। मुस्करा थाने के बिहुनी खुर्द गांव के रहने वाले संतोष की पत्नी बाजार से लौटते वक्त सड़क क्रॉस कर रही थी। उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद हंगामे की जानकारी पर मौके पर कई थानों के फोर्स के साथ आला अधिकारी पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। किसी तरह आरोपी ड्राइवर को पुलिस ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हुई और लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत करवाया। यह सुबह करीब 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें राम कश्यप नाम की महिला की डेथ हो गई थी। तो क्योंकि गांव के बीच से सड़क गई, थोड़ा गांव वाले आकर थे तो रोड पे आ गए, तो उसमें ट्रक पकड़ गई, ट्रक ड्राइवर पकड़ गया है। लोगों को समझा बुझा दिया गया है और उसकी विधिक कार्रवाई रामपति की डेड बॉडी जो कराया जा रहा है। जिस जगह पर हादसा हुआ वो हाईवे घनी आबादी वाले 2 गांवों के बीच से गुजरता है और इस हाईवे पर मोरंग गिट्टी से लदे ट्रक फर्राटा भरते निकलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसों में लोगों की जान चली जाती है। हमीरपुर से अरुण, ABP गंगा।